नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक न्याय निगम का यह मेरा दूसरा वीडियो है। यह आपके कंपटीशन यूपीपी, रेलवे, एसएससी, बैंक, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस में भी यहाँ से 2 प्रश्न पूछता है। तो आइए हम सिलोजिज्म का, न्याय निगम का यह इस टाइप का प्रश्न जो है सीखने का प्रयास करेंगे। 3 या 4 प्रश्न मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टाइप का वीडियो। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। पहली बात तो आपको यह काम करना है कि यह देखना है कि कथन क्या कहा गया है। तो कथन में कहा जा रहा है कुछ स्केल पेंसिल हैं, कुछ रबड़ पेंसिल है। तो पहली बात हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि पहले सीखेंगे कि कुछ वाले का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए कुछ का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपके प्रश्न में कुछ वर्ड आए, क्या आए, कुछ वर्ड, तो कुछ का ग्राफ क्या करते हैं, हम 2 गोले को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। आप क्या करेंगे, 2 गोले को बनाइएगा, इसका कुछ एरिया टच करा दीजिएगा। इसे ही हम बोलते हैं कुछ। कुछ का मतलब समझ गए ना। कुछ का मतलब क्या होगा, 2 गोले को बनाना है, उसमें थोड़ा सा एरिया दोनों का मिल जाए, उसे ही क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। वैसे कुछ से एक चीज याद आ गया कि महिलाओं को कोई भी काम, कोई भी चीज खाने की चीज लेना हो तो वह क्या कहती हैं, थोड़ा दीजिएगा, कुछ चाहिए। और कुछ के चक्कर में बहुत ज्यादा ले लेती हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ का मतलब समझ गए। तो देखिए कुछ स्केल, तो यह टॉपिक क्या हो जाएगा, पहला वाला स्केल को लीजिएगा। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या आपका जी, पेंसिल। तो दूसरे वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, पेंसिल कर। यह तो वर्ड हो गया पहले का। फिर कहा गया है कुछ रबड़ पेंसिल हैं। सर कुछ रबड़ ऐसे हैं जो पेंसिल भी हैं। तो पेंसिल होने का मतलब क्या, रबड़ का संबंध पेंसिल से। कुछ का मतलब क्या सर, उस गोले में थोड़ा सा टच करा दीजिए और यह क्या हो जाएगा, आपका रबड़ हो जाएगा। तो कुछ का ग्राफ उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। आइए इनका अब निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या यह सही है क्या। देखिए कहा गया पहला कुछ पेंसिल रबड़ हैं। क्या कुछ पेंसिल रबड़ हैं। तो देखिए क्या पेंसिल का जो संबंध है वह रबड़ से है क्या, हाँ सही है सर। क्योंकि देखिए पेंसिल में इतना जो एरिया आपको दिख रहा है, यह वाला, यह आपका रबड़ का दिखाई दे रहा है। तो हाँ सर पहला निष्कर्ष तो आपका सही हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरे निष्कर्ष को। कहा यह कुछ पेंसिल स्केल हैं। क्या ऐसा भी है कि कुछ जो पेंसिल है स्केल, हाँ सर देखिए पेंसिल में स्केल आए हैं, इतना एरिया जो है वह पेंसिल का स्केल में मिला है। तो कुछ एरिया तो है ही है, यह भी और यह भी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा दोनों निष्कर्ष आपके सही हो गए। तो ऑप्शन देखिए दोनों कहाँ सही हैं। तो 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। 1 और 2 आपका इसका करेक्ट है। तो चलिए अब लेते हैं न्याय निगम का दूसरा। देखिए देखिए क्या है, कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं। और कुछ मेज लकड़ी के बने, कुछ मेज लकड़ी के बने, लकड़ी के बने हैं। निष्कर्ष पहला कहा गया है सभी
लकड़ी की बनी चीज, लकड़ी की बनी चीज या तो कुर्सी है या तो मेज, या तो कुर्सी या तो मेज, या तो है ध्यान दीजिएगा, या तो मेज। दूसरा कहा गया है कुछ कुर्सियां मेजें हैं, कुछ कुर्सियां मेजें हैं। देखिए बड़ा अच्छा खासा प्रश्न है यह, एसएससी प्रश्न पूछा भी गया है। आइए हम लोग हल कर लेते हैं यह प्रश्न कहना चाहता है। ठीक है, आइए देखिए, सिलोजिज्म का कोई भी आपको निष्कर्ष निकालना हो तो आपको कथन को लेकर के चलना है। किसको लिए? कथन को लेकर के। अपने मन से कोई बात आप नहीं कह सकते हैं। कथन में जो चीज आपको सही लगे उसी पे निष्कर्ष हम निकालते हैं। इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। चलिए देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं क्या कहा गया है। कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी, क्या है भाई? कुछ है, तनी के बात है, पता है ना। अगर हमसे तनी की बात कहा जाए, कुछ की बात किया जाएगा तो सर जी दो गोले को ले लिया जाएगा, इसको थोड़ा सा टच करा के निकाल दिया जाएगा। तो पहला वाला कौन हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा। और दूसरा वाला कौन, इसे पढ़िए, लकड़ी है जी। चलिए, यह कुछ का ग्राफ आप बड़े अच्छे से बना लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आगे देखिए, कुछ मेज लकड़ी के बने हैं। कुछ मेज ऐसे हैं जो कुछ, अब देखो मेज का संबंध लकड़ी से है तो कुछ वाले पार्ट हैं तो थोड़ा सा एरिया लकड़ी का हम मेज में दिखा देंगे। देखिए कैसे, मान लो हमने इस बार इधर दिखा दिया मेज को। यह तो डायग्राम आप आसानी से बना लेंगे अगर आपसे कुछ बात कही जाए तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे निष्कर्ष में क्या करना। देखिएगा, सभी लकड़ी की बनी चीज, जितनी भी लकड़ी है, देखो यहाँ देखो, ब्रह्मस नहीं कहेंगे, सभी लकड़ी की जो चीज है या तो कुर्सी या तो मेज है। मतलब जितना भी चीज लकड़ी का है, दो ही चीज में बंटने की बात किया गया है, या तो वह कुर्सी हो या तो वह मेज हो। सर यह बात तो गलत है, क्योंकि बाकी जो एरिया खाली बचा है इसमें क्या कुछ और नहीं बन सकता है? आपका क्या बन सकता है कुर्सी मेज के अलावा लकड़ी का? सर जंगला बन सकता है, फाटक बन सकता है, और बोर्ड बन सकते हैं, बच्चों के लिए डेस्क बन सकता है। तो बहुत चीज तो बन सकता है। तो रीजन के हिसाब से अगर यह लकड़ी के अंदर यह दोनों लोग होते तो हम कुछ कह देते, लेकिन क्या तनिक तनिक एरिया है तो लकड़ी का भी इतना एरिया खाली बचा हुआ है, इसलिए सभी लकड़ी की, क्या कुल लकड़ी बस ये दो चीज बनी है? क्या टोटल लकड़ी बस यही दो बने, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इसका मतलब पहला निष्कर्ष क्या आपका गलत हो गया जी। पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा, कुछ कुर्सियां मेज हैं, क्या कुर्सी का संबंध मेज से है? क्या हल्का फुल्का भी एरिया कुर्सी का मेज से संबंध आ रहा है? नहीं सर, कुर्सी कहीं अलग एरिया में है, मेज का कहीं मिलान ही नहीं है। इसलिए हमारा दूसरा भी निष्कर्ष क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब देखेंगे क्या आपका करेक्ट, तो ना तो एक ना तो पांचवा आपको क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले। देखिए, कुछ शिक्षक बालिक हैं, बालिक हैं, और कुछ बालिक कवि, कुछ बालिक कवि, बालिक कवि। निष्कर्ष है पहला वाला आपका, कुछ शिक्षक कवि है, कुछ शिक्षक
कवि हैं, कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक हैं। कवि शिक्षक। देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न सिलोजिज्म का। अभी हम छोटे प्रश्न ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बड़े भी प्रश्न लिए जाएंगे। पहले आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, तब उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ शिक्षक बालिक हैं। अच्छा, कुछ का मतलब जानते हैं ना सर, बड़ा आसान चीज है यह। आप एक काम करिए, दो गोला लेकर के इनमें थोड़ा सा संपर्क करा दीजिए, कुछ हो जाएगा। तो तनिक या कुछ का मतलब क्लियर हुआ। ठीक, इसमें से क्या हो जाएगा, पहला वाला कौन है बाबू, पहला वाला तो शिक्षक है, और दूसरा वाला कौन है पढ़िए, बालिक है। चलिए बालिक या बालिक बोलिए, तो दोनों गोला कुछ का भाव हमको क्लियर हो गया है। अब देखिए दूसरा क्या है, कुछ बालिक कवि हैं, कुछ बालिक ऐसे भी हैं जो कवि हैं। तो कुछ हम बालिक को पकड़ेंगे और इनका संबंध क्या करेंगे, कवि से करा देंगे। किसका, कवि से कराएंगे बालिक का। क्लियर हो गया जी। अब हम लेंगे निष्कर्ष। देखिए कुछ शिक्षक कवि हैं, क्या शिक्षक का संबंध कवि से है, सर नहीं है, क्योंकि शिक्षक देखिए आप इस एरिया को कवर करते हैं, कवि से इनमें कोई संबंध ही नहीं है, कोई मिलाप ही नहीं है। तो पहला निष्कर्ष आपका ऑलरेडी गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, पहला गलत कर देंगे। अब देखिए दूसरा क्या सही है, क्या कुछ कवि शिक्षक हैं, क्या कुछ जो कवि का जो संबंध है वह शिक्षक से है। क्या देखिए कुछ शिक्षक, कुछ कवि शिक्षक हैं सर, कुछ शिक्षक, कुछ कवि शिक्षक हैं। भाई इनका भी बात तो एक ही हुआ ना, कुछ शिक्षक कवि नहीं है और कुछ कवि शिक्षक नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई मिलान वाला कोई ऐसा कोई संबंध है जो मिल रहा है, उसमें कोई मैच ही नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे इनका भी क्या होगा, दोनों निष्कर्ष होगा वह गलत। तो उत्तर क्या होगा, ना तो एक और ना तो दो। क्लियर है कि नहीं, कि जब मिलता कुछ ना कुछ एरिया तो हम कहते हैं कि हाँ कुछ संबंध है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा कि जो अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करना है। देखिए कुछ अभिनेता गायक हैं और सभी गायक नर्तक हैं। थोड़ा सा प्रश्न बदला के देखिएगा, सभी गायक नर्तक हैं। इसका से कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं और कोई गायक अभिनेता नहीं है। कोई गायक अभिनेता नहीं है, अभिनेता नहीं है। देखिए यह आपका जो प्रश्न है यूपीपी सॉरी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2014 में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के कंसेप्ट। देखिए पहली बात तो क्या पढ़ेंगे कथन को हम, कुछ अभिनेता गायक हैं। मतलब क्या कुछ अभिनेता गायक, बट जायज सी बात है भाई, कुछ हमसे कहा गया सर दो गोला ले लेंगे और दोनों गोले में थोड़ा सा टच करा देंगे, जिससे पहले को हम बोल देंगे अभिनेता और दूसरे को क्या बोलेंगे जी, गायक बोल देंगे। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, इसको हो गया। अब देखिए सभी गायक नर्तक हैं, क्या हैं, कहा गया सभी गायक। अच्छा अब सभी का मतलब पीछे बता चुके हैं। देखो जब आपको सभी क्या कहे प्रश्न में सभी कहा जाए ना,
तो आप 2 गोला बनाने का प्रयास करो। कितना? 2 गोला सभी के लिए और कुछ के लिए तनी के। चलिए, तो सभी की बात किया गया, किसका बाबू? सभी का। चलिए, क्या कहा गया सुनिए, सभी गायक नर्तक हो गया आपका जी। चलिए, कुछ अभिनेता, अरे हाँ यहाँ पे ना, सभी गायक नर्तक, कुल गायकवा, कुल गायक क्या है? सभी वर्ड के जो पास होगा वही गोला में आएगा। तो गायक के अंदर क्या आ जाएगा? पूरा गायक किसके अंदर आएगा? नर्तक के अंदर आएगा। तो सभी वर्ड का मतलब पहला वीडियो देखेंगे, बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। ठीक, नर्तक। आइए हम चलते हैं निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ अभिनेता नर्तक हैं क्या? कुछ अभिनेता ऐसे हैं जो नर्तक, हाँ सर, अभिनेता का जो एरिया इतना है वो नर्तक में मैच किया है। यह एरिया दोनों का है, नर्तक का भी अभिनेता का, इसलिए हमारा निष्कर्ष पहला वाला करेक्ट सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, कोई गायक अभिनेता नहीं है। क्या कोई गायक अभिनेता? अरे सर जी, गायक हो तो अभिनेता हो। तो देखिए, अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या इतना जो एरिया आपको दिखाई फिगर में दिया हुआ, देखो ये इतना, यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्या यह अभिनेता का गायक से है कि नहीं है? अब कोई गायक, क्या इको गायक अभिनेता नहीं है? ऐसा कैसे होगा जब इतना एरिया मिल गया आपका जी? तो दूसरा कथन क्या हो गया? निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो पहला वाला आपका उत्तर सही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए, देखिए, सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब संतरे हैं। कुछ संतरे पपीते हैं। कुछ संतरे पपीते हैं। निष्कर्ष है पहला वाला, कुछ सेब पपीते हैं। कुछ सेब पपीते हैं। दूसरा है, कुछ पपीते सेब हैं। कुछ पपीते सेब हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर कैसे। देखिए, सभी सेब संतरे हैं। सभी वर्ड का मतलब क्या होता है सर? गोला के अंदर ना गोला खींचिए पतले को। हमने क्या किया? संदीप सर सिखाए थे कि सभी वर्ड की बात होगा तो हम गोला के अंदर गोला खींच देंगे। क्लियर है? किसकी बात है? सेब। पहले कौन मिला? सेब। तो पहला वाला गोला किसका है? सेब का। बाद में कौन मिला? संतरा। दूसरा गोला कौन सा? संतरा। ये तो कर लेंगे आराम से ना। क्लियर है? सही है। आगे चलिए, कुछ संतरे पपीते हैं क्या? अब देखिए, कुछ की बात है सर, कुछ के बारे में कहे थे तनी के। क्या जी? मेला कहते हैं तन के दिया, थोड़े के चाहे, और थोड़े चक्कर में बहुत ले लेंगे। इतना क्या सोच नहीं सकते? तनिक मंगलस के न ले लस। तो चलिए, कुछ संतरे पपीते हैं। चलिए, तो कुछ संतरा लिया गया है जिन्हें क्या? पपीता। क्लियर है क्या? सही है? ठीक है। अब देखेंगे निष्कर्ष कहाँ पर है। कहा गया कुछ सेब पपीते हैं। क्या सेब का संबंध पपीता से? नहीं सर, तनिक भी नहीं है। तो पहला निष्कर्ष आपका 100% गलत है। क्यों? कुछ सेब, क्या कुछ एरिया सेब पपीता का मिल रहा है का आपका? नहीं सर, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, कुछ पपीता सेब हैं। क्या कुछ पपीता सेब? अरे भाई, न सेब का संबंध पपीता से बा, अन्य पपीता के संबंध सेब से। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा आपका। तो क्या कहेंगे? इसका उत्तर चौथा, न तो एक और न तो दो। आपका उम्मीद है यह भी आपका सही होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अगला प्रश्न आपका है,
अगला प्रश्न आप कल देखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में देखिएगा, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा एक देख ही लीजिए, एक ले लीजिए। देखिए एक प्रश्न और आपका है, सभी अंगूर हरे हैं, सभी अंगूर हरे हैं और कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे सख्त हैं। पहला है निष्कर्ष है, कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं। दूसरा है कोई सख्त अंगूर नहीं, कोई सख्त अंगूर नहीं है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न, थोड़ा देख लीजिए इसको, क्या आपसे कहा जाए, देखिएगा ध्यान से। कहा गया है सभी अंगूर हरे हैं, क्या है? अच्छा, सभी का मतलब क्या? संदीप सर बताए थे सर, सभी कहा जाएगा तो दो गोला हमको ले लेना है। पहला वाला गोला जो सभी के बाद उसे क्या करेंगे हम? अंगूर कहेंगे, अंगूर, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे वाले गोले को क्या कहेंगे? बोलिए, दूसरा गोले को हरे कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे का सख्त है, तो हरे का संबंध क्या कराओ? सख्त से करा दो। हरे की बात कहा गया, सख्त होगा। क्लियर है? निष्कर्ष देखिए पहला वाला, कुछ हरे अंगूर हैं, क्या क्या कुछ हरे अंगूर हैं। ध्यान देखिएगा, क्या हरा का एरिया अंगूर में है? कहाँ से? हरा का जो अंदर वाला पूरा एरिया, यह वाला पूरा, यह तो अंगूर है। तो पहला निष्कर्ष आपका सही। क्यों? तो ये कुछ हरे आपके अंगूर हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए दूसरा क्या जी, कोई सख्त अंगूर नहीं। क्या सख्त का संबंध अंगूर से नहीं सर, सख्त इधर है, अंगूर है, इनका कोई मिलान ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो दूसरा कथन क्या आपका जी? गलत हो जाएगा। तो पहला कथन आपका निष्कर्ष एक आपका करेक्ट उत्तर है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को करिए।